ओम शांति। चारों तरफ आवाज़ें हैं, शोर है, लेकिन इस सारे शोर के बीच हम अपने मन में संपूर्ण शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो चारों तरफ से ध्यान हटाकर अपने ध्यान को यहाँ लेकर आइए। सीधा होकर बैठे और सारी अटेंशन यहाँ लेकर आइए। एनर्जी इस प्रकृति के बीच शरीर को चलाने वाली शक्ति, मैं आत्मा हूँ। फील करें इसको कि ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है, ये शरीर मेरा इंस्ट्रूमेंट है। इस शरीर के द्वारा कर्म करने वाली शक्ति, वो मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा डिसाइड करती हूँ क्या राइट है, क्या नहीं है। मैं आत्मा डिसाइड करती हूँ क्या पुण्य है, क्या नहीं है। मैं आत्मा डिसाइड करती हूँ क्या प्रॉफिट है, क्या नहीं है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं आत्मा डिसाइड करती हूँ कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है। बहुत धीरे धीरे से मन में इन संकल्पों को दोहराइए। मैं पुण्य आत्मा हूँ। रिपीट कीजिएगा इसको मन में, क्योंकि जो संकल्प हम करेंगे वो हम बनते जाएंगे। मैं पुण्य आत्मा हूँ। मैं दिव्य आत्मा हूँ। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। सबको सुख देने वाला फरिश्ता हूँ। फील करें इस लाइन को कि मैं सबको सुख देने वाला फरिश्ता हूँ। हर कर्म में कल्याण करने वाला फरिश्ता हूँ। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, दूसरे का व्यवहार चाहे कैसा भी हो, मैं सबको सुख देने वाली आत्मा हूँ। सबको दुआएं देने वाली आत्मा हूँ। आज सारा दिन को चेक करिएगा। सुबह के पहले 12 घंटे चेक करिएगा, आज मुझ आत्मा से कौन सा पुण्य का कर्म हुआ है। आज के 12 घंटे, सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक, आज इन 12 घंटों में मैंने कौन सा पुण्य का कर्म किया है। चेक करिए। बहुत सारे किए होंगे, बहुत सारे पुण्य कर्म किए होंगे आज सारा दिन में, लेकिन पता होना चाहिए कि ये पुण्य है
आज सारा दिन में मैंने कौन सा पुण्य का कर्म किया है। अगर मिल गया तो एक बार हाथ उठाइए कि मिल गया, कि आज हमने कौन सा पुण्य का कर्म किया। हाथ उठाइए, पुण्य का कर्म मिल गया, कौन सा किया था आज सारा दिन में। बाकी सबको अभी तक नहीं मिला। आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए वीकडे पे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, यही पुण्य का कर्म है। क्योंकि बाकी सब तो प्रॉफिट कमा रहे थे, इसीलिए तो यहाँ नहीं आए। उनकी भी प्रायोरिटी क्लियर है और हमारी भी प्रायोरिटी क्लियर है या नहीं? प्रायोरिटी क्लियर, ये तो प्रायोरिटी क्लियर है। आपने अपनी उन्नति को प्रायोरिटी रखा और किसी ने सोचा अपनी उन्नति का किसके पास टाइम है, इतनी देर में तो 2 डील हो जाएंगे आज शाम को। तो हर स्टेप पे अगर हम देखें, हम अपनी प्रायोरिटीज़ चेक करते हैं। 10 सेकेंड में एक और चीज़ चेक कर लीजिएगा। आज सारा दिन में मेरे से पुण्य का ऑपोजिट तो कोई कर्म तो नहीं हुआ? चेक करिए। आज मेरे से कोई ऐसा कर्म तो नहीं हुआ जिससे सबसे पहले मुझे दुख मिला। मतलब मैं आज सारा दिन में डिस्टर्ब तो नहीं हुई। कोई आज डिस्टर्ब हुआ तो हाथ उठाए। डिस्टर्ब मतलब थोड़ा भी मन की स्थिति में डिस्टर्बेंस। आज मेरे शब्दों से किसी और को दुख तो नहीं मिला? हाथ उठाइए जिनके शब्दों से आज किसी और को दुख मिला हो। तो बड़ी इंटरेस्टिंग गैदरिंग है आज ना डिस्टर्ब हुए, आज ना दुखी हुए, आज ना हमसे किसी को दुख मिला। ये तो सत्युग की दुनिया में हम आए, बॉम्बे में थोड़ी लगता है ये। फिर तो एक्चुअली हम सारा दिन में कभी रुक के चेक भी नहीं करते हैं, और वही सबसे इम्पोर्टेंट है, चेकिंग करना। क्योंकि किसी भी चीज़ की चेकिंग होगी, अटेंशन होगी, तो चेंज करना बहुत इजी है। लेकिन अटेंशन ही नहीं होगा उस तरफ, चेकिंग ही नहीं होगी, तो पता भी नहीं चलेगा कि किस डायरेक्शन में हम चलते जा रहे हैं। कोविड ने हमें एक चीज़ सिखाई कि लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। लगा ऐसा ना? किस ने अपने नोन सर्कल में, मतलब ऑफिस के कोलीग्स, फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर, किसी ने किसी नोन मेंबर को खोया है, मतलब वो आत्मा आगे गई है अपनी जर्नी पर। हाथ उठाइएगा। सी ऑलमोस्ट एवरीबडी। सो कोविड ने हमें एक चीज़ सिखाई, और वो लेसन सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि अचानक कुछ भी हो सकता है। अचानक, और कभी कभी समय नहीं मिलता है उसके लिए, अचानक हो जाता है। और जब अचानक ऐसा कुछ होता है, चाहे वो कोविड था, चाहे कुछ भी और बात हो सकती है। पिछले हफ्ते हम सब किसी प्रोग्राम में गए थे। जिन्होंने वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, उनके 20-year-old बेटे ने शरीर छोड़ा था। वो लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे ट्रेन में, सोए, ट्रेन में सोए और उठे नहीं। फिर बिल्कुल हेल एंड हार्टी, परफेक्ट, सोए और फिर उठे नहीं। सो लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। लेकिन इम्पोर्टेंट है ये हमेशा याद रखना कि हमने भी जाना है। ऐसे जाना नहीं जाना, किस किस को सर्टन है कि हमने भी जाना है? एक ही चीज़ है जो एब्सोल्यूट सर्टन है, इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, कि हमने भी शरीर छोड़ना ही है। कब छोड़ना है पता नहीं,
कैसे छोड़ना है पता नहीं, सिर्फ एक चीज़ सर्टेन है कि छोड़ना तो है ही। जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो हमें एक चीज़ बहुत क्लियर है कि पीछे हम अपने परिवार और बच्चों के लिए बहुत मेहनत करके बहुत कुछ छोड़ के जाने वाले हैं। किस किस ने लाइफ इंश्योरेंस कराई हुई है? कितना कंसर्न है हमें कि हमारे जाने के बाद भी तो लाइफ इंश्योरेंस की होती है, विल बनाई हुई होती है, सब कुछ किया जाता है ताकि मेरे आगे जाने के बाद पीछे सबके लिए सब कुछ अच्छे से। और वो इतनी सारी एडवर्टिजमेंट्स जो हम सारा दिन देखते हैं वो भी हमें सिखाती है कि आप कभी भी चले जाओगे पीछे 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 का ध्यान रखना। हम चले जाएंगे तो पीछे का ध्यान रखना तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम चले जाएंगे तो जाते हुए अपने साथ क्या लेके जाएंगे वो भी तो ध्यान रखना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है या नहीं है? आपको पता है 1 सेकेंड में आत्मा शरीर छोड़ेगी, कोई रिश्ता नहीं, सब फिनिश्ड। प्रॉपर्टी पोजेशन तो खैर फिनिश्ड ही, पर कोई रिश्ता भी नहीं, फिनिश्ड। जो पीछे रह जाते हैं ना उनके लिए वो रिश्ता है, लेकिन जो आगे चला गया उसके तो नए रिश्ते बनने शुरू हो जाएंगे। हम जो पीछे रह जाएंगे उनके लिए तो वो रिश्ता हमेशा रहेगा, लेकिन जो आगे चला जाता है वो तो बहुत जल्दी एक नया कॉस्ट्यूम ले लेता है। नया कॉस्ट्यूम के बाद नए मम्मी पापा, नए भाई बहन, नए फ्रेंड्स, नया शहर, नया सब कुछ नया। सो मैं आत्मा जब शरीर छोड़ूंगी सब कुछ छूट जाएगा, वो याद भी नहीं रहेंगे लोग, सब कुछ। लेकिन एक ही चीज़ है जो मुझे आत्मा के साथ जाएगी, है ना? कौन सी चीज़ जाएगी? कौन सी चीज़ जाएगी मेरे साथ? मेरे कर्म। अभी जैसे वो भैया फ़ोटो खींच रहे थे तो हम सब थोड़ा ध्यान से बैठ जाते हैं ना, हमारी फ़ोटो खींच रहे, क्योंकि अगर फ़ोटो ठीक से नहीं खींची फिर बाद में जब देखेंगे तो कहेंगे ओहो बाल ऐसे थे, वो साड़ी ऐसी थी, वो ये ठीक नहीं था। सारे लोग भी कहेंगे ठीक से नहीं बैठ सकते थे, फ़ोटो खींच रही थी, देखा नहीं। एक फ़ोटो के लिए भी हम कितना अटेंशन रखते हैं, और सारा दिन जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उसकी यहाँ फ़ोटो खींचती जा रही है, खींच रही है ना फ़ोटो यहाँ। Every karam is getting recorded on the soul. Every karam. And karam does not mean only behavior. Karam means thought, word, intention, feeling, behavior. भाव, भावना, सोच, शब्द, व्यवहार, वो कर्म है। कर्म means every energy that I create. तो वो सब मेरे यहाँ रिकॉर्डेड होता जा रहा है, रिकॉर्डेड होता जा रहा है, रिकॉर्डेड होता जा रहा है। और सडनली 1 सेकेंड में आत्मा ने शरीर छोड़ा, वो सारी रिकॉर्डिंग मेरे साथ जाएगी, और वो रिकॉर्डिंग डिसाइड करेगी। क्या डिसाइड करेगी? वो कर्म की रिकॉर्डिंग जो मेरे साथ जाएगी, वो रिकॉर्डिंग क्या डिसाइड करेगी? क्या डिसाइड करेगी? मेरा अगला शरीर कैसा होगा, मेरा अगला परिवार कौन सा होगा, मेरे रिश्ते कैसे होंगे, मेरी बुद्धि कैसी होगी, माई इंटेलिजेंस वो कैसी होगी, मेरे संस्कार कैसे होंगे, मेरा भाग्य कैसे बनेगा। इसीलिए बच्चा पैदा होता है और उसी दिन पंडित जी टाइम पूछकर क्या बना कर दे देते हैं, उसी दिन बन जाती है ना, अगले दिन में बन ही जाती है। अभी तक उस बच्चे ने कोई कर्म किया नहीं है, अभी तक उस बच्चे ने कोई कर्म किया नहीं है, लेकिन वो बच्चा जो कर्म करके आया है उस आधार से वो जन्म पत्री बनती है। तो पहले दिन में ही पंडित जी बताते हैं 10 साल बाद ये होगा, 15 साल बाद ये होगा, ये सब कुछ बहुत अच्छा होगा, यहाँ कोई विघन होगा, ये सब कुछ। अभी वो बच्चा ऐसे हॉस्पिटल में ही है अभी तक, लेकिन वो सारी डेस्टिनी, अगले जीवन की डेस्टिनी पिछले कॉस्ट्यूम में किए हुए कर्मों पर डिपेंडेंट है। सारा कुछ जो कमाया वो पीछे बच्चों के पास रह के जाएगा, होता है ना। और कई बार तो थोड़ी टक्कर हो जाती है बच्चों के साथ, तो जाने के टाइम देने का भी मन नहीं कर रहा होता उनको। हाँ, हमें तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स में कहते हैं मन भी नहीं है इनके लिए छोड़ के जाने का, कुछ भी मन नहीं करता, क्योंकि कई बार उस तरह के बिहेवियर्स मिलते हैं साथ में।
कि आपका बच्चा तो आपको पूछता भी नहीं है, तो फिर आपको अपनी की हुई मेहनत देने का भी मन नहीं करता है। लेकिन सारी जीवन उनके लिए मेहनत की थी और वो हमारे साथ नहीं जाएगा। लेकिन पूरी जीवन जो सारे कर्म रिकॉर्ड किए थे वो मेरे साथ अगले कॉस्ट्यूम में भी जाएंगे, उसके अगले कॉस्ट्यूम में भी जाएंगे, उसके अगले कॉस्ट्यूम में भी जाएंगे, वो मेरे हर कॉस्ट्यूम में जाएंगे, सिर्फ एक कॉस्ट्यूम में नहीं रहेंगे, बिकॉज वो यहाँ रिकॉर्ड हो चुके हैं। कॉस्ट्यूम बदलते जाएंगे। लेट्स से अगर एवरेज एज स्पैन 100 है, अगर हम समझें तो एवरी 100 ईयर्स हम एक ड्रेस चेंज कर रहे हैं, फिर हम एक नई ड्रेस ले रहे हैं, फिर 100 ईयर्स हम एक ड्रेस चेंज कर रहे हैं। ड्रेस चेंज होती जाएगी, परिवार चेंज होते जाएंगे, मेरा नाम चेंज होता जाएगा, यहाँ तक मेरे शरीर का जेंडर चेंज होता जाएगा। कभी हम मेल कॉस्ट्यूम में होंगे, कभी हम फीमेल कॉस्ट्यूम में होंगे। हमारा शहर बदलेगा, हमारा रिलीजन बदलेगा, हमारी सब कुछ बदलेगा, रिकॉर्डिंग वही रहेगी। ये श्योर है? कौन कौन एक्सेप्ट करता है? रिकॉर्डिंग वही रहेगी। वेरी गुड। तो फिर इसमें कोई सोचने की बात है कि प्रायोरिटी कौन सी होती है? इसमें कोई सोचने की बात है कि प्रायोरिटी कौन सी होती है? इसमें प्रायोरिटी भी नहीं, इसमें सिर्फ अटेंशन चाहिए। जैसे हम काम कर रहे हैं तो अटेंशन से करेंगे ना कि सब कुछ सही होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए। लेकिन वो प्रॉफिट क्रिएट करते हुए या कोई भी काम करते हुए, किसी से बात करते हुए, किसी से रिश्ता निभाते हुए, और कुछ नहीं, इस सड़क पर अपनी गाड़ी स्कूटर चलाते हुए भी कर्म हो रहे हैं। हो रहे हैं या नहीं हो रहे? जा रहे कोई, आप ज़बरदस्ती ऐसे जाओ, बस सिर्फ ऐसे करो थोड़ा सा, और कुछ नहीं, तो आपको सामने वाले से क्या मिल जाएगा उस टाइम? क्या मिलेगा? है ना? अब यही ऑपोजिट करो कि आप जा रहे हो लेकिन सामने से एक गाड़ी जा रही है, आप रुक जाओ और उसको बोलो, होता है ना, ऐसे भी होता है ना रोड पे, आंख से इशारा करते कहते पहले आप जाओ। इतना सा किया, कुछ कर्म बोलेंगे इसको, कोई कर्म, इसमें कौन सी बड़ी बात है? दूसरी गाड़ी को बोला आप जाओ, लेकिन वो दूसरी गाड़ी में बैठा हुआ वाला व्यक्ति क्या दे देता है? क्या दे देता है? दुआएं। कितना इजी होता है दुआएं कमाना, कितना इजी होता है दुआएं कमाना। दुआएं कमाने के लिए कोई बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने पड़ते हैं। दुआएं करवाने के लिए तो बस सारा दिन लाइफस्टाइल वैसी बनानी है जिससे दुआएं कमाते जाएं। अब सामने दुकान है, आप अपने स्कूटर या गाड़ी पर आए, आपको बस 1 मिनट में उस दुकान से कुछ लेकर आना है। आपने अपनी गाड़ी स्कूटर वहीं पार्क कर दी और किसी और की गाड़ी के स्कूटर को ब्लॉक कर दिया रास्ता। उस 1 मिनट में वो आ गए, आपने सोचा बस मैं गया और मैं आया, लेकिन आपके गए और आए में कोई और आ गया। अब लोग इतने इम्पेशेंट है ना कि वो दुआओं का ऑपोजिट जल्दी क्रिएट कर देते हैं। तो वो वेट नहीं करेंगे वहाँ से साइलेंसली आपके साथ के, कोई बात नहीं, गए होंगे, आ जाएंगे। इतना प्यार से नहीं सोचते आजकल कई बार लोग। कैसी थॉट्स क्रिएट कर देंगे 1 मिनट के अंदर आपके लिए? कैसी थॉट्स क्रिएट करेंगे? आप विजुअलाइज भी नहीं कर सकते। अगर आपने कभी घुस के देख लिया ना लोगों के मन के अंदर के लोग कैसी थॉट क्रिएट कर सकते हैं उस टाइम पर। अब जो वो थॉट क्रिएट करेंगे उसकी एनर्जी उनको तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उसकी एनर्जी और किसके पास आएगी? मेरे पास आएगी। क्यों आएगी? मैं तो बस गई और आई स्कूटर रख के अपनी, लेकिन वो स्कूटर या गाड़ी पार्क करते हुए मैंने सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचा। मैंने ये नहीं सोचा कि किसी और को इसमें कष्ट मिल सकता है। और जैसे ही मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा तो मैंने दुआओं का ऑपोजिट एनर्जी कमा लेना है। मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कमाया है इस टाइम नेगेटिव एनर्जी। और सारा दिन में हम जो कर्म कर रहे हैं, हर कर्म में हम कुछ ना कुछ कमा रहे हैं। या तो दुआ कमा रहे हैं या कभी कभी दुआ का ऑपोजिट कमा रहे हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट है कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम क्या कमा रहे हैं। क्या हमें पता चलेगा कि हमने क्या कमाया आज सारा दिन में? फीलिंग आ सकती है, चेकिंग हो सकती है।
कैसे पता चलेगा? जितना आप लाइट फील करेंगे, जितना आप लाइट फील करेंगे, मतलब आपने उस दिन प्योर एनर्जी कमाई है। और जिस दिन आप हैवी फील करेंगे, सर बहुत भारी है आज, माथा बहुत भारी है आज, तो माथा भारी मतलब कौन सी क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट हो रही थी? हैवी। एक हैवी मेरी क्रिएट हो रही थी, एक मैंने कुछ ऐसा क्रिएट किया जिसकी वजह से हैवी किसी और की क्रिएट हो रही थी मेरे लिए। हैवी एनर्जी, वेरी हैवी एनर्जी। तो हैवी एनर्जी से यहाँ पे कैसा फील होने लगता है? फिर हैवी फील होता है। फिर हम चाय कॉफ़ी करते रहते हैं कि चाय पियेंगे तो सर ठीक हो जाएगा, कॉफ़ी पियेंगे तो सर ठीक हो जाएगा, कॉफ़ी पियेंगे, चाय पियेंगे, सर ठीक हो जाएगा, लेकिन वो अकाउंट तो जमा हो चुका है। तो क्या ये पॉसिबल है? इज़ इट पॉसिबल कि हम सारा दिन ये अटेंशन रखें कि हमारे कर्मों से दुआएं जमा हो रही हैं? क्या ये पॉसिबल है? अटेंशन रखना पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। हाँ, पॉसिबल है। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? अभी कल शुरू करते हैं, आज रात से शुरू करते हैं, यहाँ से जाएंगे। क्या करना होगा उसके लिए? ताकि मेरे हर कर्म में दुआएं जमा हो रही हैं। दुआएं सिर्फ वो नहीं जो दूसरों से मिल रही हैं, दुआएं सबसे पहले जो हम क्रिएट कर रहे हैं एनर्जी। मतलब चाहे कोई भी सिचुएशन आए, चाहे सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे, मेरे से पुण्य कर्म होना चाहिए। पुण्य और पुण्य का ऑपोजिट, उसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। जिस कर्म से सोल पावर बढ़ेगी पुण्य, जिस कर्म से सोल पावर घटेगी पुण्य का ऑपोजिट। ये तो पता चल जाता है ना कि कौन सी इमोशन से सोल पावर बढ़ती है और कौन सी इमोशन से सोल पावर घटती है। कौन सी इमोशंस हम सारा दिन में क्रिएट करते हैं जिससे सोल पावर घटती होगी? एनीबडी? हाँ, नेगेटिव, बट वो कौन सी? एंगर, और लिस्ट बना लेते हैं छोटी सी पुण्य के ऑपोजिट के। एंगर और ईगो, वेरी गुड, अहंकार और हेट्रेड, हाँ, ग्रीड, वेरी गुड, ग्रीड, लोभ, ठीक है, लोभ, क्रोध, कंपैरिजन, वेरी गुड। फिर सोशल मीडिया तो छोड़ना पड़ेगा आज, कंपैरिजन ही भरा हुआ है वहाँ पे, सारा दिन कंपैरिजन ही करते रहते हैं ना, कंपैरिजन। और वैसे छोड़ना कुछ भी नहीं पड़ता, संस्कार छोड़ना पड़ता है, चीज़ें नहीं छोड़नी पड़ती, चीज़ें नहीं छोड़नी पड़ती है, संस्कार चेंज करना पड़ता है। तो आपको लगता है कंपैरिजन से सोल पावर घटती है? कौन कौन अग्री करता है कंपैरिजन से सोल पावर घटती है? श्योर, 100%, वेरी गुड। क्यों? जैसे ही हमने किसी के साथ कंपेयर किया, उसके लिए सोशल मीडिया की भी ज़रूरत नहीं है। सारा दिन में देखो, अभी दिवाली गई ना थोड़े दिन पहले, सपोज़ आप ऐसे बिल्डिंग में रहते हैं, अब हर एक लाइटें लगाता है। आजकल लोग लाइटें भी कंपेयर करते हैं कि नहीं कंपेयर करते? ओ, इसने इतनी सारी लाइटें लगा दी, मेरी लाइटें तो उसकी लाइटों से कम है। अब बाकी लोग क्या कहेंगे? मेरी लाइटें उसकी लाइटों से कम हैं। वो दिवाली में दिया जलने की जगह यहाँ पहले दिया बुझ जाता है दूसरे की ज़्यादा लाइटिंग देख के, क्योंकि कंपैरिजन करना हमारा संस्कार बन जाता है। जब कोई चीज़ एक संस्कार बन जाती है ना, तो वो संस्कार ये नहीं चेक करता कि हम किस टॉपिक पे कंपेयर कर रहे हैं, हम किसी भी टॉपिक पे कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि कंपैरिजन हमारा संस्कार बन जाता है। और कंपैरिजन करने से या तो हम दूसरों से सुपीरियर फील करते हैं या हम दूसरों से इन्फीरियर फील करते हैं, और दोनों फील करने में सोल पावर क्या होगी? दोनों फील करने में, सपोज आई फील ओ माइन इज बेटर देन एवरीबडी एल्स, ये क्या होगा? मतलब मैं बेटर, आप तो, सोल पावर घटेगी। और सपोज मैंने कहा मेरा कुछ भी नहीं, बाकी सबका बहुत अच्छा है, फीलिंग इन्फीरियर, तो भी सोल पावर क्या होगा? घटेगी।
तो सुपीरियर फील करना या इन्फीरियर फील करना, दोनों केस में सोल पावर घटेगी। तो अगर कंपैरिजन नहीं करें तो क्या करें फिर? क्योंकि फिर उसका पुण्य भी तो निकालना ना। अगर ये कर्म से सोल पावर घटती है तो कौन से संस्कार से सोल पावर बढ़ती है? तो अगर कंपैरिजन से सोल पावर घटती है तो कौन से संस्कार से सोल पावर बढ़ती है? तो अभी अगर इस बिल्डिंग में हर एक ने अलग अलग तरह की लाइटें लगाई हुई है और मेरी बस 2 ही लाइटें जली हुई हैं, अब क्या करें? क्या थॉट क्रिएट करें? वी हैव टू बी वेरी क्लियर, क्या थॉट क्रिएट करनी है? सेटिस्फैक्शन। हाँ, व्हाट इज सेटिस्फैक्शन? क्या बोलेगा? कंटेंटमेंट। थॉट क्या होगी? आई एम हैप्पी विद वॉट आई हैव। एक्चुअली कितनी लाइटें लगाना या जीवन में कुछ भी चीज़ इज़ नॉट अबाउट वॉट वी हैव, इट्स अबाउट वॉट वी चूज़ टू डू। ऐसा नहीं है कि हम पूरे फ्लैट को लाइट नहीं, हम पूरी बिल्डिंग को भी लाइट लगा सकते हैं, बट हमने चूज़ किया 2 लाइटें लगाना, किसी ने चूज़ किया 100 लाइटें लगाना, किसी ने चूज़ किया 200 लाइटें लगाना। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात होती है? लेकिन हम हर बात को क्या बना देते हैं? ओ दे आर बेटर देन मी, ओ आई एम बेटर देन देम। ये एक सबकॉन्शियस में रिकॉर्डिंग की तरह चलने लगता है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। दे चोज टू डू इट दिस वे and I chose to do it this way. Their way is very right for them and my way is very right for me, and both are doing what is right according to their priority. सबसे पहले अपनी चॉइस के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट और फिर दूसरे की चॉइस के लिए रिस्पेक्ट। अगर इन्फीरियर या सुपीरियर फील करेंगे तो अपना भी अपमान करते हैं और दूसरे का भी अपमान करते हैं। अगर खुद मैंने कम लाइटें लगाई होंगी और कोई और कहेगा और देखेगा अरे उनके घर में कितनी लाइटें हैं, तो हम उनके बारे में 4 लाइनें बोल देते हैं नेगेटिव। हाँ, उनका क्या है, कितना पैसा वेस्ट किया, इतने लाइटें लगाने का क्या फ़ायदा, इतने पैसे वेस्ट हो गए, बिजली भी कितनी लग रही है। बिना बात के दूसरे को नीचे करने के लिए, बिना बात के दूसरे को नीचे करने के लिए। एंड अगर दूसरे वो वाला है जिसने कम लगाए थे, बताओ वैसे तो इतने हज़ारों रुपए खर्च कर रहे थे, दिवाली थे, 4 लाइटें ज़्यादा नहीं लगा सकता था, फिर दूसरे को नीचे गिरा देना। सो दिस वे और दैट वे आई विल फाइंड समथिंग टू क्रिटिसाइज द अदर पर्सन। तो जैसे ही कंपैरिजन आएगा, डिसरिस्पेक्ट आएगा ही आएगा उसके साथ में, या तो अपना डिसरिस्पेक्ट या दूसरे का रिस्पेक्ट। अब सारा दिन में कंपैरिजन करते हुए हमने कभी ये सोचा था कि ये पुण्य का ऑपोजिट कर्म है? हमने क्या सोचा, पाप कर्म कौन से होते हैं? इसलिए हम कहते हैं हमने लाइफ में कोई पाप नहीं किया है। हम कहते हैं मैंने लाइफ में कोई पाप नहीं किया है, क्योंकि हमने सोचा पाप मतलब वो बड़े बड़े गलत काम। ऑब्वियसली हमने कोई बड़े बड़े गलत काम नहीं किया है, लेकिन आत्मा के लिए पुण्य और पाप अर्थात सोल पावर बढ़ेगी या सोल पावर घटेगी, प्योरिटी बढ़ेगी या प्योरिटी घटेगी, डिविनिटी बढ़ेगी या डिविनिटी घटेगी। तो इसलिए चेकिंग, आंसर बहुत क्लियर है हमारे पास कि कौन से कर्मों से सोल पावर घटती है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, उस संस्कारों पर थोड़ा सा अटेंशन रखना है और करते हुए याद रख लेना है इससे सोल पावर क्या हो रही है, टिप टिप टिप। एवरी सिंगल मोमेंट रिमेंबर दिस। ना वो मेरे साथ जाएंगे, ना वो लाइटें मेरे साथ जाएंगी, ना मेरी चीज़ें मेरे साथ जाएंगी, लेकिन इस टाइम मैं उनके बारे में जो सोच रही हूँ वो मेरे साथ रिकॉर्ड हो चुका है, वो मेरे साथ जाएगा। अगर इतना अटेंशन रख लें तो हम कभी भी किसी के लिए भी कैसा नहीं सोचेंगे, हम कभी भी किसी के लिए भी थोड़ा सा भी नेगेटिव वर्ड बोलेंगे सोचेंगे नहीं, क्योंकि हम बोलेंगे सोचेंगे उनके लिए, लेकिन रिकॉर्ड हो जाएगा हमारे ऊपर। अब पुण्य कर्म पता है कौन सा होता है? सामने वाला चाहे कितना भी गलत कर रहा हो, हम उनके लिए कैसी थॉट क्रिएट कर लें। सामने वाला चाहे कितना भी गलत कर रहा हो, हम उनके लिए कैसी थॉट क्रिएट कर लें। करिए,
सामने से कोई गलत कर रहा है, लेकिन आपने अपना पुण्य का खाता बढ़ाना है, तो आप उनके लिए कैसी थॉट क्रिएट करेंगे? आज सारा दिन में किसी ने आपके साथ कुछ अच्छा सारा दिन नहीं, पूरे वीक में किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया? किसी के साथ गलत मतलब गलत बोला, गलत व्यवहार किया, पीठ पीछे कुछ बोला, किसी के साथ हुआ? पूरे वीक के अंदर हुआ? आंख बंद कीजिए 1 मिनट और उनको सामने लेकर आइए। उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आपको नहीं राइट लगता, बिल्कुल गलत काम किया था, 100% गलत, सबको पता है कि वो गलत काम था, लेकिन उन्होंने जो किया वो मुझ आत्मा पर रिकॉर्ड नहीं होने वाला है, वो उनके ऊपर रिकॉर्ड होने वाला है। बी वेरी वेरी क्लियर, कौन सा ट्रांजैक्शन किसकी बैलेंस शीट में जा रहा है। उन्होंने जो किया वो उनकी बैलेंस शीट में जाने वाला है, लेकिन उनके बारे में मैंने क्या सोचा वो मेरी बैलेंस शीट में जाने वाला है। क्लियर हो गया? उन्होंने जो किया, बोलिए एक बार, उन्होंने जो किया, बोलो अच्छे से, उन्होंने जो किया वो किसकी बैलेंस शीट में जा रहा है? उनकी। उन्होंने अभी अभी क्या क्रिएट कर लिया? लॉस। उन्होंने लॉस क्रिएट किया उस कर्म के साथ, लेकिन उन्होंने जो किया वो उनकी बैलेंस शीट में जाने वाला है। लेकिन उन्होंने जो किया उसके बारे में मैंने क्या सोचा वो किसकी बैलेंस शीट में जाने वाला है? वो मेरी बैलेंस शीट में जाने वाला है। क्या मुझे उनका लॉस देखकर अपनी बैलेंस शीट में लॉस लाना है? लाना है। लेकिन उन्होंने गलत किया तो मैं सोचूंगी ना कि उन्होंने गलत किया, लेकिन अगर मैंने सोचा कि वो गलत हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो मेरी बैलेंस शीट में लॉस आफ्टर लॉस आफ्टर लॉस 3 ट्रांजैक्शन हो जाएंगी। किसी और को लॉस क्रिएट करते हुए देखकर अपनी बैलेंस शीट में प्रॉफिट क्रिएट करो, ये है पुण्य कर्म। सामने वाला लॉस कर रहा है, लेकिन उसके कर्म को देखते हुए भी अपनी बैलेंस शीट में प्रॉफिट की एंट्री होनी चाहिए। कैसे करेंगे? क्योंकि सारा दिन में तो बहुत गलत कर्म हमें दिखाई देंगे, हमें तो गलत कर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ दूसरों के गलत कर्म देखते देखते ही लॉस हो जाएगा यहाँ सारा। और कुछ नहीं करना तो घर बैठो और वर्ल्ड न्यूज़ ऑन करके बैठ जाओ, गलत कर्म देखते जाओ, एक के बाद एक के बाद एक, बस उसको देखते जाओ, उसके बारे में सोचते जाओ, अपना खाता बिगाड़ते जाओ। अपना पाप कर्म तो क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर दूसरे को गलत करते हुए देखते हुए अपनी कार्मिक बैलेंस शीट में प्रॉफिट कैसे लाई जा सकती है? बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्या थॉट क्रिएट करो उनके लिए, क्या थॉट क्रिएट करो उनके लिए। ट्रांजैक्शन क्लियर है ना? उन्होंने कुछ ऐसा कर्म किया जिससे उनकी बैलेंस शीट में लॉस गया, मतलब कर्मा रॉन्ग। लेकिन वो ट्रांजैक्शन मेरी कार्मिक बैलेंस शीट में नहीं आ रही, वो ट्रांजैक्शन किसकी बैलेंस शीट में जा रही है? उनकी। ये सारा दिन यहाँ फिट होना चाहिए, बट उसने ऐसा क्यों किया, बट उसने क्यों किया, बट वो उसकी बैलेंस शीट में जा रहा है। लेकिन हम उनके बारे में जो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, वो किसकी बैलेंस शीट में जा रहा है? वो हमारी बैलेंस शीट में जा रहा है। हे आत्मा, 1 सेकंड रुककर मुझे अपने आप से पूछना चाहिए कि दूसरों की गलतियों की वजह से मैं अपने खाते में क्यों गलत कर रही हूँ? क्योंकि अपने खाते में गलत करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ उनके कर्मों को देखना है और उसके बारे में चिंतन करना है। ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। अभी सपोज हम सब यहाँ बैठे हैं, कोई उठेगा, कोई चलेगा, कोई उधर जाएगा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ हर एक को देखते हुए एक थॉट क्रिएट करनी है। उठे क्यों, चले क्यों, हिले क्यों, झुके क्यों, बस मैं इतना करते जाऊँ। अब मैं बोलूँगी उठ रहे हैं, तो मैं सोचूंगी ना उठे क्यों। उठ रहे हैं उनकी चॉइस, लेकिन उस कर्म को देखते हुए मुझे यहाँ पर लॉस क्रिएट करना है, प्रॉफिट क्रिएट करना है, मेरी चॉइस। लेकिन अगर मैंने कहा वो उठे, तो मैंने सोचना ही है ना कि उठे क्यों, क्यों मैंने सोचना उठे क्यों। उठे क्यों उसका आंसर उनको पता है,
लेकिन उनके बारे में क्रिटिकल और जजमेंटल थिंकिंग क्रिएट करके मेरा तो संस्कार बन जाएगा ना दूसरों के कर्मों पर ऐसे। हर एक के कर्म को देखते हुए क्या देना है सबको? हर एक के कर्म को देखते हुए क्या देना है सबको? क्या देना है सबको? क्या देना है सबको? दुआएं देनी है। गलत होते हुए देखते हुए दुआएं देनी है, क्योंकि जो गलत कर रहा है वो इसलिए गलत कर रहा है, आत्मिक शक्ति कम है, परख नहीं है राइट है क्या रॉन्ग है, रॉन्ग को राइट समझकर कर्म कर रहा है। और जब हम उसके लिए दुआ क्रिएट करेंगे, सबसे पहले किसका बैलेंस शीट बचेगा? हमारा। और फिर हमारी दुआ की एनर्जी उनके पास जाएगी तो वो सोल की बैटरी भी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। जब उसकी बैटरी चार्ज हो जाएगी तो उसकी कार्मिक बैलेंस शीट भी क्या होने लग जाएगी? बेटर हो जाएगी। तो जैसे ही हम दुआ क्रिएट करते हैं, सिर्फ हमारा प्रॉफिट नहीं होता उसके अंदर, हमारे दुआ क्रिएट करने से दूसरी जगह कहाँ प्रॉफिट क्रिएट हो जाता है? उधर। तो क्या दुआ क्रिएट करें? सबसे इम्पोर्टेंट दुआ, ये याद रहना चाहिए हमें हमेशा कि ये जो शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है, इस पे बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, अनेक जन्मों की रिकॉर्डिंग है संस्कार और कर्म की। लेकिन ओरिजिनली बिफोर कमिंग इनटू द साइकिल ऑफ बर्थ डेथ, बिफोर कमिंग इनटू दिस साइकिल, ओरिजिनली हर आत्मा बहुत प्योर एंड डिवाइन है। हर आत्मा पीसफुल है, हर आत्मा पावरफुल है, हर आत्मा बहुत वाइज है। इसीलिए हर आत्मा के लिए कहा जाता है सतो गुणी आत्मा। कहते हैं ना सतो गुणी आत्मा। सतो गुणी आत्मा मतलब 7 गुण हैं जो हर आत्मा की इनेट क्वालिटी है। कौन से 7 गुण? प्योरिटी, पावर, प्योरिटी, पावर, पीस, पवित्रता, शक्ति, शांति, खुशी, सुख, प्यार, लव, विजडम, ज्ञान और आनंद, ब्लिस। ये 7 गुण हर आत्मा के संस्कार हैं। चाहे वो आत्मा आज युद्ध कर रही हो, चाहे वो आत्मा आज युद्ध कर रही हो, लेकिन उस आत्मा का इनेट संस्कार प्योरिटी, पीस एंड पावर है। और एक्चुअली वो जो कर्म कर रहे हैं वो इन 7 में से किसी गुण को ढूंढ रहे हैं। या तो उनको पावर चाहिए, या तो उनको पीस चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए उस आत्मा को जिसके लिए वो गलत कर्म कर रहे हैं। तो जैसे ही कोई गलत करता है, हमें उसके लिए दुआ क्रिएट करनी है। मतलब हमें सिर्फ उसकी जो इनेट क्वालिटी है वो याद करके वो वाइब्रेशन उसको देनी है। तो जैसे ही आपके सामने कोई गुस्सा करे तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? उस टाइम गुस्सा कौन कर रहा है? किस चीज़ की कमी है? सपोज कोई ब्रेथलेस है, किस चीज़ की कमी है? कोई ब्रेथलेस है, किस चीज़ की कमी है? किसी का गला सूखा हुआ है, किस चीज़ की कमी है? पता चल जाता है ना कि 5 तत्वों से ये शरीर बना है। 5 तत्वों में से अगर किसी भी तत्व की कमी है तो हम इमीडिएटली क्या करेंगे? उसको वो तत्व देंगे। खिड़की खोल देंगे, हवा आने दो, पानी का ग्लास पिला देंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है कि शरीर जिस तत्व से बना हुआ है उस तत्व की कमी की वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। इसी तरह आत्मा जिन 7 गुणों से बनी हुई है, जब उसको वो गुण अनुभव नहीं होता, वो उसका ऑपोजिट बिहेव करेंगे। तो प्योरिटी अर्थात निस्वार्थ, प्योरिटी अर्थात निस्वार्थ, सेल्फलेस। इसीलिए देवी देवताएं, धर्म पिताएं, इनके चित्रों को हम देखते हैं जिनके पीछे आभा मंडल वाइट होता है, मतलब प्योरिटी होती है। तो हाथ कैसे होते हैं? देने वाले होते हैं, निस्वार्थ। सो प्योरिटी मतलब सेल्फलेस। तो प्योरिटी का ऑपोजिट मतलब स्वार्थ। मेरा इसमें क्या बेनिफिट है? मेरा क्या? तो कोई भी अगर दिखे जो थोड़ा स्वार्थी हो रहा है, सेल्फिश हो रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, दूसरों का नहीं सोच रहा है, तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत है?
उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ की कमी की वजह से वो स्वार्थी हो रहा है, प्योरिटी। तो हमें कौन सी थॉट उसको भेजनी चाहिए, बताइए कौन सी थॉट भेजनी चाहिए, उसके पास कौन सी चीज़ की कमी है। सपोज़ किसी का गला सूखा हुआ हो तो आप उसको गुलाब जामुन खिलाएंगे, नहीं, आप बोलेंगे बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी, बोले मेरा गला सूखा हुआ है। आपने पानी ही पानी पिलाना है, कुछ और नहीं देना उसको। कोई स्वार्थी हुआ है, सेल्फिश होकर कुछ कर रहा है, कौन सी चीज़ की कमी है, प्योरिटी। तो उसको कौन सी दुआ भेजनी है, अब आप बताइए कौन सी चीज़ भेजनी है। हमें प्योरिटी की वाइब्रेशन उसको भेजनी है। प्योरिटी की वाइब्रेशन उसको भेजने से उस आत्मा के अंदर जो प्योरिटी का संस्कार है वो ट्रिगर होगा और उस आत्मा को प्योरिटी एक्सपीरियंस होगी। लेकिन मुझे रोज़ उसको दुआ भेजनी है, और रोज़ उसको दुआ भेजने का तरीका है, यू आर अ ब्यूटिफुल प्योर सोल। बोलना नहीं, जाके उनको बोलना नहीं है, दुआ बोल के नहीं देनी नहीं है, लेकिन रोज़ उनको याद करके उनको वो एक संकल्प भेजना है, यू आर अ प्योर सोल, यू आर अ प्योर सोल, यू आर अ प्योर सोल, यू आर अ प्योर सोल। परमात्मा पवित्रता का सागर है और परमात्मा की पवित्रता की शक्तियाँ सब आप आत्मा के पास हैं। भेजते जाओ, भेजते जाओ, भेजते जाओ, और उस आत्मा के स्वार्थ को क्या करते जाओ। किसी के अंदर गुस्से का संस्कार है, कौन सी चीज़ की कमी है, कौन सी चीज़ की कमी है, शांति की कमी है। यू आर अ पीसफुल सोल। कोई दुखी है, टेंस्ड है, स्ट्रेस्ड है, कौन सी चीज़ की कमी है, सुख की कमी है, हैप्पीनेस की कमी है। तुम सुख स्वरूप आत्मा हो, यू आर अ हैप्पी सोल। क्रिएट कर सकते हैं ऐसे, ये थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। कौन सा ज़्यादा इजी है, देखो ना कितना गुस्से वाला है, जब देखो गुस्सा करता रहता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता रहता है, ना कोई बात हो तो भी गुस्सा करता रहता है। गुस्से का संस्कार, गुस्सा तो इसकी नाक पे पड़ा, बोलते जाते बोलते जाते बोलते जाते हैं। और ये एक एक थॉट मेरी बैलेंस शीट में क्या कर रही है, लॉस 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 लॉस। गुस्सा वो कर रहा है, लॉस मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अब ऑपोजिट, आप पीसफुल आत्मा हैं, आप शांत स्वरूप आत्मा है। शांति आपका मूल संस्कार है, शांति आपका निज गुण है। परमात्मा शांति का सागर है, उसकी सारी शक्तियाँ आपके साथ हैं। भेजते जाओ, भेजते जाओ, भेजते जाओ, अपना प्रॉफिट करते जाओ, अपना प्रॉफिट करते जाओ, उसको वो दुआएं भेजते जाओ, जिससे उस आत्मा की शक्ति भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और वातावरण में क्या फैलता जाएगा, घर में कौन सी एनर्जी फैलती जाएगी, प्योरिटी, पीस एंड लव। इट्स जस्ट दैट ये वाली वोकैबुलरी हमने सीखी नहीं है। चलो 1 मिनट आंख बंद करो, एक जना ढूंढो कोई जिसके बारे में आप पिछले कुछ दिनों से चिंतन कर रहे थे, थोड़ा सा जो पॉजिटिव नहीं था। और वो पॉजिटिव इसलिए नहीं था क्योंकि वो पॉजिटिव काम नहीं कर रहे थे, इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी बिल्कुल भी। उनका बिहेवियर ठीक नहीं चल रहा था थोड़े दिन से। अब सिर्फ ये चेक कर लेना कौन से गुण की कमी की वजह से वो आत्मा ऐसा बिहेव कर रही है। उसको प्योरिटी चाहिए, उसको शांति चाहिए, उसको शक्ति चाहिए, उसको प्यार चाहिए। क्या चाहिए उस आत्मा को, किस कमी की वजह से वो आत्मा वैसा बिहेव कर रही है। और अब उस आत्मा के लिए वो संकल्प करें, आप फिल इन द ब्लैंक, वो गुण, आप पवित्र आत्मा हो, आप शांत स्वरूप आत्मा हो, आप शक्तिशाली आत्मा हो। अगर आपको मिल गया कोई एक व्यक्ति और आपको मिल गया क्या दुआ क्रिएट करनी है उसके लिए, तो हाथ उठाओ। मिल गया ना? इज़ इट ईजी टू डू दिस? ईजी है? ईजी है? कौन सा ज़्यादा ईजी है, वो परचिंतन करना या ये दुआ क्रिएट करना? कौन सा ज़्यादा ईजी है? कौन सा ज़्यादा ईजी है? दुआ क्रिएट करने से आपको बहुत लाइट फील होगा, और दूसरों के बारे में परचिंतन क्रिएट करने से सर बहुत भारी होता है।
अगर आप आज सिर्फ एक होमवर्क लेते हैं, आज 8 बजे शाम को से कल 8 बजे शाम तक 24 आवर्स हम किसी के लिए नेगेटिव थॉट नहीं क्रिएट करेंगे। और नेगेटिव मतलब जो वो कर रहे हैं वो देखते हुए भी ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये थॉट भी नहीं हम क्रिएट करेंगे। रेडी? 24 घंटे कर सकते हैं हम? 24 घंटे के लिए कर सकते हैं हम? यस। तो 24 घंटे के बाद हमारी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी? सिर्फ 24 घंटे दुआएं देनी है, कुछ नहीं करना है, कुछ एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ नहीं करना है। सिर्फ जो कर रहे हैं सारा दिन में, जो चल रहा है, जो कर रहे हैं, वो करते हुए हर एक के लिए जो थॉट क्रिएट कर रहे हैं उसमें दुआ होनी चाहिए। दुआ एक वोकैबुलरी है, दुआ एक भाषा है। जैसे हम कहते हैं ना, आप कौन सी भाषा में सोचते हो, हर एक चेक करें हम कौन सी भाषा में सोचते हैं, हमारी थॉट्स कौन सी लैंग्वेज की होती हैं। किसी को लगेगा हम हिंदी में सोचते हैं, कोई हमें मराठी में सोचते हैं, कोई हमें इंग्लिश में सोचते हैं। यहाँ की वोकैबुलरी कौन सी है? दिख गई वोकैबुलरी, कौन सी लैंग्वेज में हम सोचते हैं। इसी तरह दुआ एक लैंग्वेज है, दुआओं की भाषा में सोचना। कोई भी सीन आ जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी बात आ जाए, कोई भी कोई गलती कर दे, तुरंत दुआ दुआ। और दूसरों को दुआएं देते देते सबसे पहले वो दुआएं किसको मिलेंगी? दूसरों को दुआएं देते हुए सबसे पहले वो दुआएं किसको मिलेंगी? और जैसे ही वो दुआएं हम इकट्ठी करते जाएंगे, हमारे से और दुआएं सबको मिलती जाएंगी। पुण्य वो नहीं होता है जो कभी कभी किया जाता है, इसी तरह पाप वो नहीं होता है जो कभी कभी किया जाता है। पुण्य या पाप हर कर्म में हो रहा है, क्योंकि हर कर्म में या तो आत्मा की शक्ति बढ़ रही है या आत्मा की शक्ति घट रही है। हर कर्म में आप सुबह उठते हैं, जैसे ही सुबह उठे आपका फर्स्ट थॉट क्या है, उसी में डिसाइड हो जाएगा पुण्य किया फर्स्ट थॉट में या नहीं किया। व्हाट इज़ द फर्स्ट थॉट व्हेन वी वेक अप? या कौन सा फर्स्ट थॉट क्रिएट करें जो सुबह सुबह पुण्य हो जाएगा फर्स्ट थॉट के अंदर? क्या थॉट क्रिएट करें? फर्स्ट थॉट, हाँ जी, ग्रैटिट्यूड। फर्स्ट थॉट चेक करिए, फर्स्ट थॉट कौन सा क्रिएट कर सकते हैं जिससे सुबह सुबह काउंटर स्टार्ट होता है पुण्य के साथ? कौन सा थॉट? थैंक गॉड। पर थैंक गॉड तो 2 तरह से होता है, ऐसे वाला थैंक गॉड नहीं। थैंक गॉड भी कैसे करना है? प्योरिटी, सेल्फलेस, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई इच्छा नहीं, कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो सुबह उठ के पहले सुबह के कुछ पुण्य तो पहले स्टैंडर्डाइज्ड कर देने चाहिए कि आज सुबह उठते ही, नींद खुलते ही मुझे फर्स्ट थॉट कैसा क्रिएट करना है? परमात्मा आपका बोलो अच्छे से, एक बार अच्छे से बोलो, परमात्मा आपका शुक्रिया, परमात्मा आपका शुक्रिया 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 शुक्रिया। और किसका शुक्रिया? परमात्मा का शुक्रिया। और किसका शुक्रिया? और किसका शुक्रिया करना चाहिए? अपने जीवन में सारे जो लोग हैं उनका शुक्रिया करना चाहिए। उनका एक एक नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बस हर एक का शुक्रिया जो मेरे जीवन में है। अपने मन और शरीर का भी शुक्रिया करना चाहिए, प्रकृति का भी शुक्रिया करना चाहिए। प्रकृति का शुक्रिया करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कल अगर नल में पानी नहीं आया तो 10 थॉट क्रिएट हो जाते हैं, क्यों नहीं आया, ये नहीं आया, वैसे नहीं हुआ, अभी कैसे होगा, लेट हो रहा है। लेकिन आ रहा है तो एक थॉट नहीं क्रिएट करते, शुक्रिया। तो प्रकृति के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी है। हर एक के साथ एक रिश्ता बनता है, अपने मन के साथ रिश्ता, अपने शरीर के साथ रिश्ता, लोगों के साथ रिश्ता, प्रकृति के साथ रिश्ता, समय के साथ रिश्ता। कौन कौन कहते हैं सारा दिन में मेरे पास टाइम नहीं है? जो भी कह रहा है ना मेरे पास टाइम नहीं है, उसने समय के साथ अच्छा रिश्ता नहीं बनाया, क्योंकि उसने कहा मेरे पास समय
है ही नहीं। तो जिस चीज़ के लिए कहेंगे वो है ही नहीं, वो है ही नहीं, तो वो चीज़ क्या होती जाएगी, वो चीज़ क्या होती जाएगी। हाँ, तो दो लाइनों को आज हटाते हैं, एक मेरे पास टाइम नहीं है और दूसरा जल्दी करो टाइम नहीं है। जल्दी करो टाइम नहीं है। टाइम बहुत है। समय के साथ एक रिश्ता बनाएं। अगर समय को रिस्पेक्ट करेंगे, समय हमारी रिस्पेक्ट करेगा। समय को वैल्यू करेंगे, समय हमारी वैल्यू करेगा। समय का शुक्रिया करेंगे, समय हमेशा सहयोगी बनेगा। कभी भी नहीं कहना मेरा तो समय अच्छा नहीं चल रहा। शब्द है, ये सारे शब्द हैं, लेकिन एक एक शब्द या तो पुण्य के खाते में जाता है या तो सब कुछ गलत हो रहा हो जीवन के अंदर। कोई पूछे कैसी चल रही है जीवन, कहते बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, परमात्मा का शुक्रिया, सब कुछ बहुत परफेक्ट है। सामने वाला बोलेगा क्या परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट नहीं, ये भी परफेक्ट नहीं, ये भी कोई बात नहीं, ये भी ठीक हो जाएगा, लेकिन वैसे जीवन बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि जीवन यहाँ होती है, जीवन यहाँ नहीं होती है। और कुछ लोग होंगे 100 बुखार है तो भी इतना हाय 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 करेंगे। हाय हाय नहीं करना है अपनी लाइफ के अंदर, वाह वाह करना है जीवन के अंदर। कुछ भी ठीक ना हो तो भी वाह वाह करो और जीवन वाह वाह वाली बन जाएगी, क्योंकि जीवन यहाँ है। यहाँ की चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन यहाँ की चीज़ सारे हमारे कंट्रोल में है। यहाँ कुछ भी ठीक ना चल रहा हो तो बोलो वाह मेरा भाग्य, सब कुछ परफेक्ट है, चीज़ें परफेक्ट होने लग जाएंगी। और सब कुछ परफेक्ट चल रहा हो तो भी हाय ऐसा क्यों है, हाय ऐसा क्यों, हाय ऐसा क्यों, यहाँ पावर घटती जाएगी। सो भाग्य इज़ नॉट व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, भाग्य इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। यहाँ मैं आत्मा मौज में रह रही हूँ या भोगना भोग रही हूँ, सफरिंग में रह रही हूँ, दैट विल डिसाइड मेरे कर्मों का खाता कैसा है। किसी को एडवांस स्टेज कोई बीमारी है तो भी, लेकिन वो बहुत खुश है, कहते सब ठीक है, इसमें भी सब ठीक हो जाएगा, तो उनकी जीवन में पुण्य है, भले बीमारी बहुत बड़ी आई हुई है। और किसी को थोड़े से बुखार रखेंगे, हाय हाय मैं दुखी, हाय मेरा सर भारी, हाय मेरे से बात नहीं करो, हाय मेरा ये, तो वो भोगना कितनी भोग रहे हैं वो 100 बुखार में भी। सो इट इज़ नॉट अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग टू मी, इट इज़ अबाउट हाउ आई एम थिंकिंग अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग टू मी। किसी का मार्केट जाने से 500 रुपये गुम जाए तो वो इतना हाय हाय करे है, और किसी का बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाए तो बोले कोई बात नहीं ना, कार्मिक अकाउंट तो सेटल हुआ, चलो काम शुरू करें, कल से सब बढ़िया होगा, फिनिश्ड। भोगना कितनी है, भोगना कितनी है वो डिसाइड करेगा कि मेरा पुण्य का खाता कैसा चल रहा है। सो इट इज़ एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद व्हाट इज़ हैपनिंग इन लाइफ, इट इज़ अबाउट हाउ आई एम रिस्पॉन्डिंग टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन लाइफ। तो जब हम दुआ देना सीख लेते हैं ना, कि हर चीज़ में दुआ, हर चीज़ में दुआ, हर चीज़ में दुआ, दुआ मतलब क्या, दुआ मतलब हर सिचुएशन में एक हाई वाइब्रेशनल प्योर पावरफुल थॉट हो सकता है। हर सिचुएशन में हाई वाइब्रेशनल प्योर पावरफुल थॉट बहुत ईजी है, सब कुछ परफेक्ट है, लाइफ बढ़िया है। कोई आपको पूछे क्या हाल चाल है, उस क्या हाल चाल में भी दुआ दे दो, क्या हाल चाल है। आजकल कुछ लोगों से पूछो क्या हाल चाल है, कहते चल रही है, अभी क्या पता तो है क्या चल रहा है, कोविड के बाद क्या हाल चाल हो सकता है, ऐसे बात। खुद भी किया डाउन, वाइब्रेशन भी वो वाली क्रिएट की, सामने वाले ने सुना वो भी डाउन। क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, बढ़िया है, वेरी गुड, एक दुआ, बढ़िया है, और भगवान की कृपा है, वेरी गुड। और देखो कितने हाई एनर्जी वर्ड्स होते हैं, दिस इज़ वोकैबुलरी। अपनी वोकैबुलरी में हाई एनर्जी वर्ड्स रखने हैं, क्योंकि एवरी टाइम, हर बार जब हम हाई वाइब्रेशनल वर्ड को रिपीट करेंगे ना, इसीलिए मंत्रों का उच्चारण करते हैं,
क्योंकि मंत्र क्या होता है, एक हाई वाइब्रेशनल वर्ड होता है, और हर बार जब आप उस मंत्र को रिपीट करते हैं आपकी एनर्जी क्या होती जाती है, वो बढ़ती जाती है। तो वो हाई एनर्जी वर्ड को रिपीट करते हैं। लेकिन मंत्र को सारा दिन में कितनी बार रिपीट करेंगे? सारा दिन तो दूसरे थॉट्स और वर्ड्स भी तो क्रिएट करने हैं। तो क्यों ना हम अपने हर थॉट और वर्ड को हाई वाइब्रेशनल वर्ड बना दें। तो क्या हालचाल है, उसका आंसर भी हाई वाइब्रेशनल होना चाहिए। जीवन में सब कैसा चल रहा है, उसका भी हाई वाइब्रेशनल होना चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए ऑर्डिनरी थॉट नहीं क्रिएट करनी है। जैसे ऑर्डिनरी थॉट क्रिएट की, आत्मा की शक्ति क्या हुई, डाउन। तो क्या हालचाल है, परफेक्ट है, ग्रेट है, परमात्मा की कृपा है, और कुछ भी, एनीबडी एल्स, और कुछ भी, ब्लिसफुल है, वेरी गुड, हाँ, ऑल इज़ वेल है, हाँ जी, और क्या है? परमात्मा सिखाते हैं कि कोई भी पूछे कि क्या हाल चाल है, बोलो खुशहाल है, फरिश्तों जैसी चाल है। फैक्ट है, खुशहाल है और फरिश्तों जैसी चाल है। खुद तो बोल के मज़ा आ ही जाएगा, सामने वाले को भी देखो आप ही खुश हो गए ना सुनने के बाद, क्योंकि परमात्मा के महावाक्य है ये। हाई एनर्जी वर्ड्स, टेक इट हायर एंड हायर एंड हायर। जितना हायर एनर्जी वर्ड को रिपीट करेंगे, ये शब्द होते हैं जिनका हम उच्चारण कर रहे हैं। शब्दों का उच्चारण बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि शब्दों के उच्चारण से एक एनर्जी क्रिएट होती है। वो एनर्जी यहाँ क्रिएट होती है, फिर वो एनर्जी हमारे शरीर को जाती है। आजकल पता है शरीर में क्यों बीमारियाँ हो रही हैं? क्योंकि हमारे शब्दों की वाइब्रेशन बहुत डाउन है जो हम उच्चारण करते हैं। हम डाइट अच्छी खाते हैं, पानी अच्छा पीते हैं, हम एक्सरसाइज भी अच्छी करते हैं, लेकिन शब्द जिनका उच्चारण हो रहा है उसकी एनर्जी डाउन है, तो बॉडी के अंदर ताकत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वर्ड्स बोल रहे हैं सारा दिन इसके लिए है। वैसे ही किसी को मिलते हैं तो कहते हैं हाय, आज से कभी नहीं बोलना ये। एक जना कहता है हाय, दूसरा कहता है हाय, तीसरा कहता है हाय, चौथा कहता है हाय। उस शब्द का ना कोई अर्थ है। ग्रीटिंग का हमेशा एक अर्थ होना चाहिए। इसलिए देखो पहले हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जब किसी को ग्रीट करते थे, उसमें शब्द कौन से होते थे? शब्द कौन से होते थे? ग्रीटिंग में कौन से शब्द होते थे? राम राम। और क्या होता था? देखो कौन सा शब्द उच्चारण किया, हर एक जिसको मिले राम 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 राम, तो किसको याद कर लिया? और कौन सी ग्रीटिंग होती है? सी सी सी। और आज के बच्चे क्या बोलते हैं? हाय हाय हाय। अपनी संस्कृति, भारत की जो संस्कृति है ना, उसमें सारी बातें जो हमें सिखाई गई है ना, वो पुण्य जमा करने की विधि सिखाई गई है कि ग्रीटिंग भी एक हाई एनर्जी वर्ड होना चाहिए हमेशा। जब ग्रीटिंग एक हाई एनर्जी वर्ड होना चाहिए, हमारी हर थॉट, हमारा हर वर्ड, हमारा हर कर्म हाई वाइब्रेशनल होना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन कैसी है, सामने वाले का व्यवहार कैसा है, मौसम कैसा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। हमें हाई वाइब्रेशनल थॉट्स एंड वर्ड्स क्रिएट करने हैं। हाई वाइब्रेशनल थॉट्स एंड वर्ड्स पुण्य कर्म होता है। लो वाइब्रेशनल थॉट्स एंड वर्ड्स पुण्य का ऑपोजिट होता है। तो ईजी है हाई वाइब्रेशनल थॉट्स वर्ड्स क्रिएट करना। ये एक वोकैबुलरी है, इसको क्रिएट करने में थोड़े से दिन लगते हैं, लेकिन हाई वाइब्रेशनल वोकैबुलरी को उच्चारण करने के लिए हाई वाइब्रेशनल वोकैबुलरी सीखनी भी तो पड़ती है ना। ये एक भाषा है जो सीखनी पड़ती है। तो स्पिरिचुअलिटी हमें ये भाषा सिखाती है। सुबह सुबह जब हम दिन की शुरुआत परमात्मा के महावाक्य स्टडी करके करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं, वो शक्ति अपने अंदर भरते हैं, तो आत्मा की पावर बढ़ने से हमें वो हाई वाइब्रेशनल वोकैबुलरी आने लगती है। अब जैसे ही, अब पुण्य का कनेक्शन देखिएगा, जैसे ही आत्मा की शक्ति बढ़ी, बैटरी क्या हुई? चार्ज हुई, पुण्य जमा हुआ। अब जैसे ही ये हुआ, आपका हर कर्म निस्वार्थ बनने लग जाएगा, क्योंकि आप भरपूर हैं, आत्मा भरपूर है, तो आपको किसी से भी अब चाहिए नहीं। आप सारा दिन कौन से वाले बन गए?
देने वाले बन गए, क्योंकि खुद की बैटरी को क्या कर लिया था, चार्ज कर लिया था। तो इंटेंशन में स्वार्थ की जगह सेवा भाव आ जाएगा। सेवा हम सब करते हैं, लेकिन सेवा सिर्फ वो नहीं जो कभी कभी प्रोजेक्ट पर करते हैं। सेवा मतलब हर कर्म जो हम कर रहे हैं वो सेवा भाव। बच्चों को संभालते हैं, बच्चों को पालते हैं, सेवा भाव से पाल कर देखो क्या फ़र्क आएगा। आज घर जाओ और एक थॉट क्रिएट करो, इनको संभालना ये मेरी सेवा है। क्या फ़र्क होता है, ये मेरे बच्चे हैं और इनको मेरा ध्यान, इनका ध्यान मुझे रखना है, और दूसरा है इनको संभालना मेरी सेवा है। दोनों में क्या फ़र्क पड़ जाएगा, दोनों में क्या फ़र्क होगा। सेवा है, उससे क्या फ़र्क होता है, सेवा है, परिवार को संभालना मेरी सेवा है, उससे क्या चेंज आ जाएगा। हाँ जी, वेरी गुड। सेवा मतलब फिर आपको उनसे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। आप चाहते हैं ऐसा बनना जहाँ आप दूसरों के लिए करते जाएं और आपको रिटर्न में नहीं चाहिए, ऐसा जीवन क्रिएट करना चाहते हैं। कौन ऐसा जीवन क्रिएट करना चाहेगा कि मुझे करते जाना है, मुझे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। बनानी है ऐसी वाली जीवन, पक्का, क्योंकि बन जाएगी अगर इच्छा रखेंगे तो। फिर बाद में नहीं कहना ये हम क्या बन गए, हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं किसी से, हम तो सिर्फ करते जा रहे हैं। करने में विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न कितना लाइट फील होता है। कोई बोझ नहीं है यहाँ पे, कोई प्रेशर नहीं है, सिर्फ क्या करते जाना है। इट्स लाइक प्रसाद, देते जाओ बांटते जाओ, देते जाओ बांटते जाओ, जो आए उसको देते जाओ देते जाओ देते जाओ। ये भी नहीं चेक करो उस प्रसाद का उसने किया क्या। हमारा काम क्या है, सिर्फ प्रसाद बांटते जाना। सेवा भाव ह्यूमिलिटी लाता है। हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं, सेवा करते हैं, हम कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं वहाँ पे, करते हैं नहीं। हम बर्तन साफ कर सकते हैं, हम प्रसाद बना सकते हैं, हम दूसरों की चप्पल भी उठा सकते हैं, हम पोछा भी लगा सकते हैं। करते हैं कि नहीं करते सेवा भाव। अब गुरुद्वारे जाते हैं, दूसरों की चप्पलें उठा के रखते हैं। घर आते हैं, कोई कहेगा मेरी चप्पल देना ज़रा, कहते क्यों, आपके हाथों में मेहंदी लगी हुई है, मैंने उठा के देनी है आपकी चप्पल, क्यों, आपको क्या हुआ है। इमीडिएट रिएक्शन। तो सामने वाला कहेगा अभी अभी तो तुम गैरों की चप्पलें उठा रहे थे। तो हम इमीडिएटली पता है क्या करते हैं, वो हम सेवा कर रहे थे। तो सेवा मतलब ह्यूमिलिटी, सेवा मतलब ईगोलेस, सेवा मतलब कौन क्या, कोई भेदभाव नहीं, सबके लिए हम सिर्फ दे रहे हैं। और जैसे ही सेवा भाव हटा तो ऑपोजिट क्या आ गया, मैं। जैसे ही मैं आया, पुण्य स्टॉप, क्योंकि ईगो आ गया ना। और जैसे ही ईगो आया तो सोल पावर क्या होनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक कॉन्शियसनेस है कि हम जो कर रहे हैं वो सेवा कर रहे हैं, परिवार का ध्यान रख रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। इसके रिटर्न में हमें क्या चाहिए, इसके रिटर्न में हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, किसको कुछ नहीं चाहिए। वेरी गुड, बोलो, अच्छे से बोलो, इतने ज़ोर से बोलो कि आपके फ्लैट तक वो आवाज़ पहुंच जानी चाहिए यहाँ से। मुझे किसी से, एकदम कॉन्शियसली यहाँ साइलेंटली यहाँ फिट होना चाहिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं जो कर रहा हूँ कर रही हूँ, वो किस लिए कर रही हूँ, मेरे को अच्छा लगता है करके, मुझे अच्छा लगता है ये करके, ये मेरी सेवा है, ये मेरी सेवा है। परिवार को संभालना सेवा है। क्या हम अपना काम और कारोबार भी सेवा भाव से कर सकते हैं। परिवार को तो संभाल सकते हैं सेवा भाव से, इजी। क्या हम काम और कारोबार भी सेवा भाव से कर सकते हैं। यस यस। वो इसलिए क्योंकि पुण्य और प्रॉफिट, और मतलब ओ आर बीच में और नहीं चाहिए,
प्रॉफिट कमाते हुए पुण्य भी साथ में होता जाए, वैसी वाली जीवन करनी है। प्रॉफिट कमाते जाएं, लेकिन प्रॉफिट कमाते हुए भी साथ में क्या जमा होता जाए? पुण्य जमा होता जाए। मतलब दोनों बैलेंस शीट में प्रॉफिट ही प्रॉफिट, प्रॉफिट वाली बैलेंस शीट में भी प्रॉफिट और कार्मिक बैलेंस शीट में भी प्रॉफिट। क्या काम कारोबार करते हुए भी पुण्य जमा किया जा सकता है? क्या करना पड़ेगा काम कारोबार करते हुए पुण्य जमा करने के लिए? व्हाट हैज़ टू बी द वे ऑफ वर्किंग? काम करने का तरीका कैसा चाहिए होगा? काम करने का तरीका कैसा चाहिए होगा? जस्ट थिंक, गो बैक टू योर वर्क प्लेस। अपने अपने स्थान पर चले जाओ जो आपका वर्क प्लेस है। हम अपने वर्क प्लेस पे क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे काम करते वक्त भी मेरा पुण्य का काउंटर बढ़ता जा रहा है? टू हेल्प अदर्स, वेरी गुड। कोऑपरेशन, शेयरिंग और केयरिंग, स्वार्थ नहीं, ऐसे नहीं, सबको आगे बढ़ाना, सबको आगे बढ़ाना। ये नहीं सोचना दूसरा आगे बढ़ जाएगा तो कहीं हम पीछे ना रह जाए। ये करके देखना है। जो दूसरों को पीछे करने की कोशिश करते हैं वो खुद ही बहुत पीछे हो जाते हैं, और जो दूसरों को आगे बढ़ाते हैं उनको पता ही नहीं चलता वो इतने आगे कैसे पहुंच जाते हैं। क्योंकि उसका सिंपल रिजल्ट है कि जो दूसरों को आगे बढ़ाएंगे वो क्या कमाते जाएंगे? वो दुआएं कमाते जाएंगे। पुण्य का काउंटर बहुत फास्ट चलता जाता है उनका, और जैसे ही वो पुण्य का काउंटर इतना फास्ट चलता गया वो पता ही नहीं चलेगा वो कहाँ पहुंच जाएंगे। बट वो तो दूसरों को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन कुछ लोग दूसरों को आगे बढ़ाने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है दूसरों को आगे बढ़ा दिया तो फिर मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। कई बार कोई आपसे सिर्फ इतना सा पूछ ले, आप कोई पार्टी में गए, कोई किटी पार्टी में गए, कोई भी गैदरिंग में गए, सब लोग कुछ कुछ बना के आए, किसी ने पूछा ये कैसे बनाया? बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। सब ने बोला इनका ना बेस्ट बनता है ये चीज़, इनके जैसे तो ये चीज़ कोई बना ही नहीं सकता है। फिर उसको पूछो, बोले बताओ ना कैसे बनाते? बोले कुछ भी नहीं, बस ऐसे 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 बोलते, समझ ही नहीं आता कौन सी रेसिपी दी थी, क्योंकि एक्चुअली वो रेसिपी बताना भी नहीं चाहते हैं। क्योंकि उनको क्या चाहिए, क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा चाहिए जो है ना, वो चाहिए है तारीफ़, एप्रिसिएशन, नाम, मान, शान। और वो मुझे किस लिए मिल रही है? वो ढोकले के लिए तो मिल रही है सारी। अब वो ढोकले की रेसिपी अगर किसी और को सिखा दी और सपोज़ उसका मेरे से भी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा मिल चला गया, तो सारी मेरी अप्रिसिएशन की जो एडिक्शन है, वो जो नाम, मान, शान, महिमा मुझे मिल रही थी, वो सारी कहाँ चली जाएगी? हाँ, उसकी वजह से भी होल्ड ऑन टू थिंग्स लाइक दिस इज़ माइन ओनली बिकॉज वी आर स्टैंडिंग लाइक दिस, कि मुझे नाम, मान, शान, महिमा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं फर्स्ट चीज़ यही होनी चाहिए कि मुझे किसी से कोई महिमा, नाम, मान, शान नहीं चाहिए। मैं भरपूर, संपन्न, संतुष्ट आत्मा हो। मान, शान, महिमा चाहना और मिलने के बाद अच्छा फील होना, और अच्छा फील करने के बाद ज़्यादा थोड़ा सा और चाहना, ये डीपेस्ट एडिक्शन है। और जितनी महिमा चाहिए होती है, उतना ही अगर बाई चांस निंदा मिल गई तो डिस्टर्बेंस भी उतने ही मैग्नीट्यूड में होती है। तो परमात्मा एक बहुत पावरफुल शिक्षा हमें देते हैं, निंदा स्तुति, निंदा स्तुति एक समान, निंदा स्तुति एक समान। मतलब स्तुति मिले तो भी सेंटर्ड, और अगर निंदा मिलेगी तो ऑटोमेटिकली सेंटर्ड होंगे। हाथ ऐसे रखें यहाँ सेंटर में, ये पेंडुलम है इधर। अगर आपको जब अप्रिसिएशन मिलेगी, अगर ये पेंडुलम सेंटर में रहा तो निंदा मिलने पर ऑटोमेटिकली सेंटर में रहेगा। लेकिन अगर अप्रिसिएशन मिलने पर ये 40 डिग्रीज इस तरफ चला गया, एक्साइटेड बाय 40 डिग्रीज, तो फिर निंदा मिलने पर कितने डिग्रीज उस तरफ जाएगा? निंदा मिलने पर कितना उस तरफ जाएगा? 40 ही जाएगा। इट्स साइंस, जितना इस तरफ जाता है उतना ही उस तरफ जाता है। और अगर स्तुति मिलने पर 80 डिग्रीज इस तरफ चला गया तो निंदा मिलने पर 80 डिग्रीज उस तरफ जाएगा। तो स्तुति मिलने पे सेंटर मिल गया तो अपमान, निंदा, ये कोई भी चीज़ असर ही नहीं करेगी।
मैं आत्मा भरपूर संपन्न पुण्य आत्मा। सामने वाला जो बोल रहा है कर रहा है वो अपने संस्कारों से कर रहा है। महिमा कर रहा है तो अपने संस्कार दर्शा रहा है, और निंदा कर रहा है तो भी अपने संस्कार दर्शा रहा है। मैं पुण्य आत्मा भरपूर संपन्न संपूर्ण। तो धन कमाना, काम करना, कारोबार करना, व्यापार करना, वो भी पुण्य के तरीके से करना चाहिए, ताकि सिर्फ धन नहीं आएगा, दुआएं आएंगी। हमेशा याद रखना है, धन वो एनर्जी होती है जिससे पूरे परिवार की पालना होती है। जो मकान आप रहते हैं जिसमें, वो किससे खरीदा? उस धन से खरीदा। तो फर्स्ट थिंग, हम जिस घर में रह रहे हैं वो उस धन से खरीदा है। हम जो थाली में खाना खा रहे हैं वो किससे खरीदा? वो उस धन से खरीदा। बच्चों की स्कूल की फीस दे रहे हैं, कौन से पैसों से दी? वो उस धन से। एवरीथिंग हैज़ मनी 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 इन एवरीथिंग। हम कुछ भी नहीं खरीद सकते बिना पैसों के। तो हर चीज़ के लिए जब धन चाहिए तो वो धन अच्छी एनर्जी वाला होना चाहिए ना। अगर उस धन में किसी का दर्द होगा, अगर उस धन में किसी का दुख होगा, अगर उस धन में कोई स्वार्थ होगा, अगर उस धन में कोई डिसऑनेस्टी होगी, अगर उस धन में कुछ धोखा होगा, तो हर चीज़ में वो एनर्जी जाएगी। मकान में जाएगी, पढ़ाई में जाएगी, खाने में जाएगी, परवरिश में जाएगी, हर चीज़ में वो जाएगी, क्योंकि वो धन के अंदर वो वाइब्रेशन है। सो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, एक्सट्रीमली। धन वो बीज है जिससे सारा कुछ ले रहे हैं हम घर का। अगर उस बीज में क्वालिटी डाउन हो गई ना, तो हर चीज़ की क्वालिटी पर असर पड़ जाएगा। तो धन कमाना मतलब सिर्फ एथिकल नहीं, धन कमाना दुआओं के साथ। मतलब जिनके साथ हम काम कर रहे हैं उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा है, हम कितने हेल्पफुल हैं, कितने केयरिंग हैं, कितना हम औरों को आगे बढ़ाते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, काम पर, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप किसी क्लाइंट के लिए बिजनेस कर रहे हैं, जो आप किसी के लिए कर रहे हैं, जितना सामने वाला एक्सपेक्ट करता है उससे थोड़ा ज़्यादा करना। कर सकते हैं एक्स्ट्रा। जब आप सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी वाला सारा कुछ दे देता है, उसके आप पैसे दे देते हो, फिर वो क्या देता है? फिर क्या वो देता है? फिर वो देता है थोड़ा सा कड़ी पत्ता, धनिया, हरी मिर्ची एक्स्ट्रा। हमारी स्माइल का साइज़ ही चेंज हो जाता है वो एक्स्ट्रा देखने के बाद। 500-1000 रुपये का सामान खरीदा होगा अभी, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्टिंग कौन सी चीज़ लग रही है? वो कितना सारा धनिया दे दिया उसने एक्स्ट्रा। इट इज़ दैट एक्स्ट्रा विच गेट्स द ब्लेसिंग्स। क्योंकि बाकी सब चीज़ तो डील थी, आपने इतनी सब्जी दी, मैंने इतने पैसे दिए, हिसाब बराबर। लेकिन जो चीज़ आपने एक्स्ट्रा दी, दैट गेट्स द ब्लेसिंग्स। उसके लिए सामने वाले को खुशी होती है अंदर, उसके लिए सामने वाला दुआएं क्रिएट करता है एक्स्ट्रा। लेकिन कई बार जब हम देखते हैं कि दूसरे लोग उतना सिंसियर नहीं कर रहे, उतने पंक्चुअल नहीं है, उतने, हम कहते हैं कोई भी नहीं कर रहा, मुझे इतना क्यों करने की ज़रूरत है? करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ धन कमाने नहीं आए हैं, हम यहाँ दुआएं कमाने आए हैं। रोज़ सुबह अपने अपने काम के स्थान पर जाने से पहले ये क्लियर रखना, हम सेवा के लिए जा रहे हैं, हम दुआएं कमाने के लिए जा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे हमने कितनी दुआएं कमाई अपने ऑफिस में? आज कर सकते हैं दुआएं कमाना ऑफिस में? किस तरह से हम बात करते हैं, किस तरह से हम व्यवहार करते हैं, किस तरह से हम आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से हम डील करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने फ़ायदे से पहले जब हम उनका फ़ायदा सोचते हैं तो हम दुआएं कमाते हैं। क्या बिज़नेस में दुआएं कमाना ज़रूरी है? बिज़नेस में दुआएं कमाना ज़रूरी है? यस। कोविड ने हमें एक और चीज़ दिखाई। दिल्ली में हमने देखा जब सेकेंड वेव आया और हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे, लोग इतने बड़े बड़े सूटकेस पैसों के साथ लेकर आए थे, कहते हमारा सारा पैसा ले लो, बेड दे दो। सब कुछ पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। वी नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस ऑलवेज। मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। सो पैसे को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दो, सोचो कि इतना पैसा मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, इससे कुछ भी आ सकता है। ऐसा नहीं होता है। पैसों से सब कुछ नहीं हो सकता।
लेकिन दुआओं से असंभव भी संभव हो जाता है। किसने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में पावर ऑफ ब्लेसिंग्स, कि असंभव बात आई, कुछ ऐसे ठीक हो गया, सारे लोग बोलते हैं पता नहीं किसकी दुआ लगी है आपके घर को, बोलते हैं कि नहीं, किसी की दुआ लगी है। तो वो दुआ लगी मतलब दुआ मैंने कमाई थी, अपने कर्मों से कमाई है, ऐसे फ्री में नहीं मिलती किसी को भी। तो 2 बैंक बैलेंस है, एक पैसा एक दुआएं। बहुत पैसा कमाना चाहिए, लेकिन जितना पैसा कमा रहे हैं उसके साथ दुआएं कमानी चाहिए। धन और दुआएं कोई अलग दी हैं कि ये मेरा काम है, ये मेरी सेवा है, नहीं, मेरा काम ही मेरी सेवा भी है। मेरा परिवार को पालना भी मेरी सेवा ही है। और चाहे कोई भी बात आ जाए, हर एक के लिए दुआ क्रिएट करना ये मेरी सेवा है। जब भी न्यूज़ देखते हैं, कोई समाचार पता चलता है, यहाँ ये हुआ, ऐसा हुआ, उधर ये हुआ, इतने लोगों ने शरीर छोड़ा, तो उसके परचिंतन में नहीं जाना है क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब कैसे। सोचो उस समय इमीडिएटली उन लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, ताकत की ज़रूरत है। 1 मिनट में साइलेंस में बैठे और उनको पहले दुआएं भेजें। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि सब लोग उस टाइम नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं ना, वरी, टेंशन, समटाइम्स एंगर, समटाइम्स हेट्रेड। अभी देखा ना पिछले हफ्ते क्या हुआ, तो कितना गुस्सा क्रिएट होता है, कितना दर्द क्रिएट होता है। ये दर्द और गुस्सा क्रिएट करेंगे तो हम उस पेन की एनर्जी को क्या कर रहे हैं, और पेनफुल बना रहे हैं। वहाँ पेन की एनर्जी है, लेकिन हमें वहाँ पे क्या भेजना है, वहाँ क्या भेजना है, दुआओं की एनर्जी भेजनी है, ताकि वो आत्मा जिस चीज़ से गुजर रही है उसको फेस करने की ताकत मिले। ये सेवा है। सेवा मतलब जिस चीज़ की दुनिया को ज़रूरत है, हमें उसको क्या करना है, भरपूर भेजना है। सिर्फ मेडिटेशन करते समय नहीं, सिर्फ प्रेयर करते समय नहीं, सारा दिन हर कर्म करते समय। लेकिन हर कर्म करते समय हमारा प्योरिटी लेवल हाई हो, हमारा हर शब्द और थॉट हाई वाइब्रेशन का हो, उसके लिए मुझे आत्मा को रोज़ थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। तो आज से कुछ होमवर्क। 1, हर रोज़ ये ज़रूर कहना है कि मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। हम कौन सी वाली आत्मा हैं, हम कौन से वाली आत्मा है, देने वाली। और रोज़ ये संकल्प करना, मैं पुण्य आत्मा हूँ। पुण्य बनना नहीं, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं डिवाइन आत्मा हूँ, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। और हर कर्म में वोकैबुलरी कौन सी होगी, हाई वाइब्रेशनल वोकैबुलरी ऑफ ब्लेसिंग्स, सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स और दुआएं। और कौन सी दुआ देनी है, जिस चीज़ की कमी है सामने वाली आत्मा के अंदर, वो वाली दुआ देनी है कि आप ये हैं। सामने वाले के व्यवहार को देखकर अपना कार्मिक बैलेंस शीट नहीं बिगाड़ना है। जैसे ही दिखे कि सामने वाला अपनी कार्मिक बैलेंस शीट बिगाड़ रहा है, और ही उस आत्मा के प्रति कंपैशन होनी चाहिए कि ये ऐसा कर्म कर रहा है, इस कर्म से इसको कितना मुश्किल होगा, इसलिए तुरंत उसके लिए क्या करना चाहिए, दुआ 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 देनी है। सेवा हमारी कॉन्शियसनेस बन जाए। बच्चों को संभालें कौन सी भावना से, बच्चों को संभालें कौन सी भावना से, हम सेवा कर रहे हैं। इनसे रिटर्न में कुछ चाहिए, बच्चों से रिटर्न में कुछ चाहिए नहीं। इतना दें 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 कि वो इतनी शक्तिशाली बन जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको बहुत कुछ देंगे। लेकिन जब इच्छा रखते हैं मिलेगा मिलेगा मिलेगा, तो इच्छा से नहीं मिलता कभी, इच्छा से नहीं, सेवा से करना है। सेवा का रिटर्न अपने आप भाग्य में आता जाता है, इट्स सर्टेन। और काम करने के क्षेत्र में, अपने काम, कारोबार, जॉब, बिजनेस, जो भी हम कर रहे हैं, हमेशा याद रखें हम वहाँ भी सेवा के लिए जा रहे हैं, और वहाँ भी हम दुआएं कमाने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि इस धन से हमारे परिवार की एक एक चीज़ इस धन से खरीदी जाएगी। तो वो धन में सिंसियरिटी कितनी होनी चाहिए, 100% से भी ज़्यादा। ऑनेस्टी कितनी होनी चाहिए, 100% से भी ज़्यादा। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, उस ऑफिस को कभी क्रिटिसाइज़ नहीं करना, उस एम्प्लॉयर को कभी क्रिटिसाइज़ नहीं करना, अपने काम के प्रति कभी शिकायत नहीं करना। क्योंकि अगर हम उसको रिजेक्ट करेंगे, अगर हम उस काम को रिजेक्ट करेंगे,
तो फिर ऐसा ना हो किसी दिन वो काम हमें रिजेक्ट कर दे। हर एक चीज़ के साथ रिश्ता कैसा बनाना है? रिश्ता कैसा बनाना है? दुआओं का। कभी भी नहीं उसी ऑफिस में बैठते कहते क्या बेकार जगह है, कैसे बेकार लोग हैं, ये भी कोई काम है क्या? दुआ देनी है, आप धन कमाने आए हैं वहाँ पर। इतनी कैजुअली नेगेटिव सोचना बोलना, ये हमारे पुण्य के खाते में क्या करता जाता है? लॉस लॉस लॉस। जहाँ से धन आ रहा है वहाँ तो रोज़ दुआएं। कितने लोग हैं जिनकी जॉब नहीं है आज, उनसे जाके पूछो, वो तो कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। और मेरे पास इतनी अच्छी, और हम उसमें भी शिकायतें ढूंढ रहे हैं। संतुष्टता। तो इसलिए डेली अगर ये इस तरह से ज्ञान की बातें, परमात्मा की दी हुई शिक्षाएं रोज़ अगर हम अपने अंदर भरें एंड परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर रोज़ मेडिटेशन से सोल पावर को बढ़ाएं, तो फिर दुआएं देना एक नेचुरल हो जाता है। वो बैठकर उस टाइम सिचुएशन में करना नहीं पड़ता, दुआएं देना हमारा नेचुरल संस्कार बनता जाता है, क्योंकि सेवा भाव हमारे जीवन का कॉन्शियसनेस बनता जाता है ऑटोमेटिकली। ऐसा सिर्फ देना। और देने वाले को क्या कहते हैं? देने वाले को क्या कहा जाता है? आप देखो, जो देता है उसी का पूजन होता है। कौन से पौधे का पूजन होता है? गाय का पूजन होता है, प्रकृति में सूर्य का पूजन हो रहा है, जल का हो रहा है। किस किस का पूजन हो रहा है? जो हमें देता है। तो देना इस पुण्य का कर्म। सेल्फलेस, निस्वार्थ, रिटर्न में कुछ भी चाहिए नहीं। लेकिन उस स्थिति तक पहुँचेंगे कैसे सेल्फलेस बनने के लिए? उसके लिए सोल पावर को क्या करना है? चार्ज। तो मेडिटेशन अर्थात क्या? मेडिटेशन अर्थात वो जो पावर हाउस है परमात्मा, उससे कनेक्ट होकर अपनी बैटरी को क्या करना है? चार्ज करना है। हम सब परमात्मा को याद करते हैं, हम सब परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन एक होता है परमात्मा को याद करना, एक होता है शुक्रिया करना, एक होता है कभी कभी शिकायत करना, एक होता है कुछ मांगना, और एक होता है परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर उसकी शक्तियों को अपने अंदर भरना। वो कनेक्शन कैसे जोड़ना है और उसकी शक्ति को अपने अंदर कैसे भरना है, वो है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन इस समय पे ऑप्शन नहीं रहा, अब मेडिटेशन अब एक नेसेसिटी है, एक आवश्यकता है। हर एज ग्रुप के लिए आवश्यकता है, क्योंकि ये बैटरी धीरे धीरे क्या हो रही है? डाउन हो रही है, क्योंकि आसपास के वातावरण में वैसी वाली वाइब्रेशन है। तो आपको नहीं लगता हमें भी सीख लेना चाहिए? सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए? यस और नो? यस। कई बार हम कहते हैं मुझसे नहीं होता, मैंने करने की कोशिश की। क्या करने की कोशिश की? आंखें बंद किया और सोचा कोई भी थॉट नहीं चले, हुआ नहीं। तो मेडिटेशन डजंट मीन थॉटलेस हो जाना। मेडिटेशन सीखना है कि कौन से थॉट्स क्रिएट करने हैं, कैसे क्रिएट करने हैं, किस स्थिति में लेकर जाना है और परमात्मा से कैसे कनेक्शन जोड़ना है। सो एक बार, सिर्फ एक बार 4-5 दिन के लिए 1 घंटा निकाल कर सेंटर पर आकर वो मेडिटेशन सीख ले। कर सकते हैं इतना? 4-5 घंटे निकालने के लिए रेडी हैं? 1 घंटा 4-5 दिन के लिए कौन कौन रेडी है निकालने के लिए? 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा 4-5 दिन के लिए। कोई भी दिन, कोई भी टाइम, कोई भी दिन, कोई भी टाइम, एट योर कन्वीनियंस। हमें सिर्फ क्या करना है? जाके वो सीखना है। सीख कर रोज़ थोड़ी देर करना है। तो जीवन जो थोड़ी सी मुश्किल हुई है इस टाइम, मुश्किल मतलब चिंता, दर्द होता रहता है, कोई ना कोई बात बोझिल करती है आत्मा को। मेडिटेशन सीखने से आप अपने घर का पावर हाउस बन जाएंगे। और हर घर को एक पावरफुल हाउस आत्मा चाहिए घर में, ताकि किसी को भी कुछ भी हो, वो एक जना कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। जैसे हम कहते हैं इस घर के लिए कमाने वाला मैं हूँ, कहते हैं ना, मुझे कमा के लाना है, इस घर को मुझे चलाना है। एक होता है घर को चलाना और एक होता है परिवार को शक्ति देना। वो शक्ति भी कमाने वाला हमें बनना है। सो जहाँ जहाँ आप रहते हैं, जिस भी एरिया में आप रहते हैं, आपके 3-4 किलोमीटर के अंदर अंदर ही राजयोग मेडिटेशन सेंटर है।
ब्रह्मा कुमारीज राजयोग मेडिटेशन सेंटर, और हर सेंटर पर दीदियाँ हैं और वो सारा दिन सेवा पर हैं। हमें सिर्फ फ़ोन करना है या जाना है और अपना टाइम फिक्स करना है कि मुझे ये दिन ये टाइम सूट करता है। इससे ज़्यादा इजी तो कुछ भी नहीं हो सकता कि हर चीज़ हमारी कन्वीनियंस से हो। और फिर वो 4-5 दिन जाकर हमें वो परमात्मा से कैसे कनेक्शन जोड़ना है, आत्मा की शक्ति को कैसे बढ़ाना है, बस वो हमें सीखना है और करके उसको रोज़ करना है। और सिर्फ इतना सिंपल करने से बैटरी क्या होती जाएगी, चार्ज। दुआएं अपने आप क्रिएट होती जाएंगी, पुण्य का काउंटर अपने आप चलता जाएगा, हमें कुछ करना नहीं होगा उसके लिए। धन कमाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, दुआएं कमाने के लिए थोड़ा सा तो अटेंशन करना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे एक दिन तो वो धन सारा पीछे ही रह जाएगा। एंड इट्स नॉट फॉर द नेक्स्ट लाइफ, इट इज़ फॉर दिस लाइफ। आज इतना धन होने के बावजूद भी सुकून नहीं है, आराम नहीं है, सेहत ठीक नहीं है, रिश्ते कभी कभी हलचल में आ रहे हैं, सब कुछ होने के बावजूद। क्योंकि हमारा एक चीज़ कमाने से नहीं चलेगा, हमें दोनों चीज़ें कमानी है। हमें दोनों चीज़ें कमानी है, धन भी कमाना है, लेकिन साथ साथ क्या कमाना है, दुआएं भी कमानी है, शक्तियाँ भी कमानी है। आत्मा को शक्तिशाली बनाकर अपने परिवार को शक्ति देनी है। इस समय बच्चों को भी शक्ति की ज़रूरत है। आपको लगता है बच्चों को शक्ति की ज़रूरत है इस टाइम? किस किस को लगता है अपने घर में देख के मुझे मेरे बच्चों को शक्ति देनी है किसी तरह है? सहन शक्ति की कमी हुई है, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाता है बच्चा, छोटी छोटी बातों में डरने लगता है, चिंता होती है। कैसे इन बच्चों को शक्ति दें? वो शक्ति कोई भी दुकान पे नहीं मिलती कि हम खरीद के ला के दे सकें। वो शक्ति पहले खुद के अंदर क्रिएट करनी पड़ती है, खुद क्रिएट करके घर में वो रेडिएट होती है, तब वो जाकर बच्चों को मिलती है। देयर इज जस्ट नो अदर वे ऑफ गिविंग देम पावर। तो अगर अपने लिए नहीं तो उनके लिए सही, अगर अपने लिए नहीं तो उनके लिए सही। जैसे उनके लिए धन कमाने सुबह से शाम जाते हैं, इसी तरह उनके लिए शक्ति कमाने के लिए रोज़ आधा 1 घंटा तो निकालना ही है। तो पुण्य कमाते जाएं, और रियलिटी ये है जो पुण्य कमाते जाएंगे तो जितना प्रॉफिट सोचा नहीं था उससे ज़्यादा कमाने लगेंगे। आपको लगता है पुण्य किया तो प्रॉफिट बढ़ता जाएगा अपने आप, अपने काम और व्यापार में बढ़ेगा या नहीं बनेगा? बढ़ेगा। हम कितना कमाते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, धन हम कैसे कमाते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो पुण्य हमारा कंपस है, उस कंपस को ऐसे पकड़ के चलना है, नियम संयम मर्यादाएं सब उस दायरे के अंदर चलना है। धन दौलत नाम मान शान सब कुछ तो अपने आप पीछे पीछे आएगा। जब हमें चाहिए होता है ना, जब हमें चाहिए होता है मतलब हमारे पास नहीं है। जब हमें नहीं चाहिए होता हम सीधा चलते जाएं, वो हमारे पीछे पीछे आता जाएगा। तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ किस लिए हैं? सेवा पर, सबको देने के लिए। 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं और चेक कर लीजिएगा आज मुझे विशेष किस आत्मा के लिए दुआ क्रिएट करनी है। बड़े दिनों से उनके बारे में बहुत कुछ सोच लिया मैंने, क्यों क्या ऐसे वैसे। आज कर्मा चेंज, मैं पुण्य आत्मा हूँ, प्योर डिवाइन सोल। मेरी हर सोच दुआ है, मेरा हर शब्द आशीर्वाद है, मेरा हर कर्म कल्याणार्थ है। सामने लेकर आए उनको, कौन से संस्कार की कमी है, कौन सी चीज़ की ज़रूरत है उन्हें। उनके लिए दुआ क्रिएट कीजिए। आप पवित्र आत्मा हैं, आप शक्तिशाली आत्मा हैं,
आप सदा खुश हैं। दुआ दीजिए। आपका हर निर्णय एक्यूरेट है। आपका हर कर्म सही है। दुआ दीजिए। मैं सबको दुआएं देने वाली पुण्य आत्मा हूँ। दुआ मेरी भाषा है। दुआ मेरी सेवा है। दुआ देना मेरा संस्कार है। मैं सेवाधारी, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। सबको देने वाली, संतुष्ट, संपन्न, भरपूर, मैं संपन्न आत्मा हूँ। परमात्मा का फरिश्ता। सबसे पहली दुआ आज मेरी खुद के लिए है कि मैंने आत्मिक शक्ति से संपन्न होने के लिए खुद को प्रायोरिटी पे रखना है और अपने लिए 1 घंटे का समय निकालकर परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने की विधि, वो संबंध बनाना है। ये मेरी खुद पर कृपा, खुद के लिए दुआ है। मेरे पास बहुत समय है। समय मेरा साथी है। समय मेरा सहयोगी है। I prioritize myself. अगले 5 दिन 1 घंटा मेरा अपने लिए इन्वेस्टेड है। अगले 15-20 मिनट जब तक हम घर पहुंचेंगे, हम मौन में रहेंगे। मौन आत्मा की शक्ति बढ़ाता है। साइलेंस में घर तक चलिएगा। घर पहुंचने तक सबको दुआएं दीजिए। हर एक के संस्कारों को चेक कीजिए। सिचुएशंस को दुआ दीजिए। शरीर को दुआ दीजिए। प्रकृति को दुआ दीजिए। लेकिन अगले 15-20 मिनट हम साइलेंस में रहेंगे, बिल्कुल मौन में, चिंतन करते हुए, अपने आप से बातें करते हुए, ताकि जब तक हम घर पे पहुँचें तो हमारी वो वाइब्रेशन, वो प्योरिटी, वो पावर, वो प्रसाद है जो हम घर लेकर जाएंगे सबके लिए। तो बिल्कुल साइलेंस में, मौन में। गाड़ी भी ऐसे चलाएंगे जैसे फरिश्ते गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी चलाने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। हम खुशहाल हैं और फरिश्तों जैसी चाल है।